जय हिंद जय भारत वंदे मातरम। एक बार फिर स्वागत है आप ही के अपने यूट्यूब चैनल ऑल इंडिया जॉब न्यूज़ 0.2 के यूट्यूब प्लेटफॉर्म के ऊपर। तो जैसा कि आप सबको बताएं, हमारी क्लास डेली रात को 8 बजे लाइव होती है। तो इसी क्लास के लेकर अगली कड़ी में आप में हाजिर हो चुका हूँ। आपको आज हम करेंगे टोटल 150 क्वेश्चन, हमारे ज्योग्राफी के 150 क्वेश्चन, जो इंडियन ज्योग्राफी के आपके 150 क्वेश्चन है। तो चलो शुरुआत करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन से हम शुरुआत करेंगे। उससे पहले बताना चाहूँगा, यदि कोई बच्चा आसाम रायपुर रैली भर्ती की तैयारी कर रहा है तो इनके लिए क्वेश्चन रामबाण साबित होंगे, क्योंकि यही क्वेश्चन वो क्वेश्चन जो आज तक एसएससी जीडी आपके जो ट्रेड्समैन के एग्जाम होंगे उनमें और आसाम रायपुर रैली भर्ती में आए हुए क्वेश्चन है। तो आप शुरुआत करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे और वीडियो को लाइक दिया तो वीडियो को लाइक जरूर कर दिया होगा अभी तक। तो चलो शुरुआत करते हैं। भारत में चक्रवात ऋतुओं को बदलने की वजह क्या है? तो बताओ क्या है? समय अपनी दिशा बदलना, समय पर अपनी दिशा बदलना है, ये सबसे बड़ा कारण है। दूसरा क्वेश्चन आता है, उत्तरी भारत के मैदानी भागों में शीत ऋतु किन की वजह से बारिश होती है? तो पश्चिमी विक्षोभ या जेट स्ट्रीम की वजह से। किसके कारण? पश्चिमी स्कोप या जेट स्ट्रीम के कारण से आपकी ये शीत ऋतु में वर्षा होती है। अगला क्वेश्चन हम बात करते हैं। अगला क्वेश्चन आता है आपका तीसरा, कोरोमंडल के तट पर तमिलनाडु यानी कोरोमंडल के तट पर जाड़े के दिनों में बारिश की वजह क्या है? तो मानसून का उत्तरी पूर्वी मानसून। क्या है? मानसून या उत्तरी पूर्वी मानसून आपकी इस जाड़े की वजह है भाई, जाड़े के दिनों में बारिश। गर्मी के महीने में असम और पश्चिम बंगाल में गरज के साथ बारिश के लिए कौन सी हवा जिम्मेदार है? तो आप बताओ कौन सी हवा जिम्मेदार है? तीव्र आर्द्र हवाएं। कौन सी है? तीव्र और आर्द्र हवाएं आपकी गर्मी के महीने में असम और पश्चिम बंगाल में जिम्मेदार है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 आता है, पूर्वी भारत में इन तीव्र आर्द्र हवाओं को क्या कहते हैं? तो आपका नॉर्वेस्टर कहते हैं। क्या कहते हैं? नॉर्वेस्टर। आपके पूर्वी भारत में इन तीव्र हवाओं को क्या कहते हैं? नॉर्वेस्टर कहते हैं। क्या कहते हैं? नॉर्वेस्टर कहते हैं। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, भारत में मौसम संबंधी सेवाओं की शुरुआत कब हुई थी? तो भारत में मौसम संबंधी शुरुआत आपकी 1875 में हुई थी। कब हुई थी? 1875 में हुई थी। कब हुई थी? 1875 में। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। पहली बार जब भारत में मानसून संबंधी सेवाएं शुरू की गई तो किसका मुख्यालय कहाँ हुआ था? तो आपका शिमला में। कहाँ हुआ था? शिमला में। जो आपका शिमला है, शिमला में हुआ था। ठीक है ना। प्रथम विश्व युद्ध के बाद मौसम संबंधी सेवा का मुख्यालय शिमला से हटाकर कहाँ किया गया? तो पुणे में। कहाँ किया गया? पुणे में। वर्तमान में भारत का मौसम संबंधी मानचित्र कहाँ प्रकाशित होता है? तो पुणे में होता है। कहाँ होता है मौसम संबंधी मानचित्र? तो आपका पुणे में होता है भाई। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, भारत में जलवायु को मानसून के अलावा प्रभावित करने वाला कौन सा कारक है? तो उत्तर में हिमालय पर्वत और दक्षिण में हिंद महासागर, ये दोनों ना इस जलवायु को प्रभावित करने में महत्वपूर्ण योगदान अदा करते हैं। आपका उत्तर में हिमालय और आपका दक्षिण में हिंद महासागर। एक बात कहूँगी, हिमालय सबसे नया पर्वत और आपका सबसे प्राचीनतम पर्वत अरावली पर्वतमाला है, जो दोनों ही आपके इंडिया के पास है भाई। किसी भी वजह से मध्य से एशिया में आने वाली शीत हवाएं भारत तक नहीं पहुंच पाती, तो हिमालय की वजह से आपकी एशिया से आने वाली शीतल हवाएं है ना, वो आपकी इंडिया तक नहीं पहुंच पाती भाई। किसकी उपस्थिति की वजह से भारत में उष्णकटिबंधीय जलवायु अपने आदर्श रूप में पाई जाती है? तो हिंद महासागर के उष्णकटिबंधीय की वजह से जलवायु आपके आदर्श रूप में पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 13, बंगाल में तीव्र आर्द्र हवाओं को क्या कहते हैं? तो बंगाल में तीव्र आर्द्र हवाओं को आपको काल वैसाखी कहते हैं। क्या कहते हैं? काल वैसाखी कहते हैं। क्या कहते हैं? काल वैसाखी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 14। तो 14 नंबर का क्वेश्चन कहता है, तीव्र आर्द्र हवाओं को कर्नाटक में क्या कहते हैं? तो तीव्र आर्द्र हवाओं को कर्नाटक में आपको चेरी ब्लॉसम कहते हैं। क्या कहते हैं? चेरी ब्लॉसम कहते हैं। किस हवा को चाय और कॉफी कृषि के लिए लाभदायक माना जाता है? तीव्र आर्द्र हवाओं को जैसे चेरी ब्लॉसम और काल वैसाखी या नॉर्वेस्टर के नाम से भी जाना जाता है। जिसे क्या कहते हैं? तीव्र आर्द्र हवाओं को 3 नाम से जाना जाता है। ध्यान रखना, ये क्वेश्चन बार बार आता है आपका, क्योंकि आसाम राइफल में तो ये आएगा। चेरी ब्लॉसम, काल वैसाखी और आपका नॉर्वेस्टर, ये 3 आपके नाम से जाना जाता है तीव्र आर्द्र हवाओं को। अगला क्वेश्चन कहते हैं, अम्बर वर्षा के नाम से दक्षिण भारत में किस हवा से जाना जाता है? तीव्र आर्द्र हवाओं को। किसे? तीव्र आर्द्र हवाओं को अम्बर वर्षा के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन आता है आपका। अगला क्वेश्चन है, इलायची और काजू में सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा था? आपका केरल। कौन सा राज्य है? केरल उत्पादक राज्य इलायची और
आपका काजू का सबसे उत्पादक राज्य केरल। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, ज्वार सबसे ऊंचा कब होता है? तो ज्वार जब सूर्य और चंद्रमा पृथ्वी एक सीधा भी रेखा में होती है तो ज्वार सबसे ऊंचा होता है। ज्वार हमेशा समुद्र में आता है, आपको पता है ना। ज्वार केसर उत्पादन करने वाला भारत का एकमात्र राज्य कौन सा? तो जम्मू कश्मीर है भारत का केसर उत्पादन करने वाला। केसर बहुत महंगी होती है भाई, केसर। विश्व की सबसे नौकायान झील कौन सी है? विश्व की सबसे ऊंची नौकायान झील कौन सी? तो आपका टिकटिका, दक्षिण अमेरिका में भाई। कौन सी है? दक्षिण अमेरिका में टिकटिका झील। चंद्र ग्रहण कब होता है? तो ध्यान रखना, चंद्र ग्रहण कब होता है? जब पृथ्वी और सूर्य और चंद्रमा के बीच में होता है। पृथ्वी है ना सूर्य और चंद्रमा के बीच में होते हैं तब चंद्र ग्रहण होता है भाई। पृथ्वी है ना सूर्य और चंद्रमा के बीच में चंद्र ग्रहण होता है। सूर्य ग्रहण कब होता है? जब चंद्रमा पृथ्वी और सूर्य के बीच में होता है तो चंद्र आपका सूर्य ग्रहण होता है। ऋतु परिवर्तन में पृथ्वी किस क्रिया द्वारा होता है? तो ऋतु परिवर्तन पृथ्वी में सूर्य के प्रकिरण के कारण होता है। किसके कारण होता है? सूर्य के प्रकिरण के कारण। किस जलवायु प्रदेश वर्ष भर वर्षा होती है? तो आपकी विषुवतीय रेखीय जलवायु प्रदेश में वर्ष भर वर्षा होती है। किसके कारण? विषुवतीय रेखीय जलवायु प्रदेश के कारण। नई दुनिया किस महाद्वीप को कहा जाता है? नई दुनिया उत्तरी अमेरिका को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? उत्तरी अमेरिका को नई दुनिया कहा जाता है। सबसे अधिक राष्ट्रीय उद्यान वाला राज्य कौन सा? तो मध्य प्रदेश सबसे अधिक राष्ट्रीय उद्यान वाला राज्य है। कौन सा है? मध्य प्रदेश। विश्व का हीरा व्यापार सबसे बड़ा केंद्र कौन सा था? एंटवर्म, बेल्जियम, अफ्रीका। कौन सा है? विश्व का हीरा व्यापार आपका सबसे बड़ा केंद्र कौन सा है? एंटवर्म, बेल्जियम, अफ्रीका भाई। टाइगर स्टेट किस राज्य को कहा जाता है? टाइगर स्टेट मध्य प्रदेश को। विश्व की सबसे अधिक क्रोमियम निकलता है। विश्व का सबसे अधिक क्रोमियम कौन सा निकला? टाइगर स्टेट मध्य प्रदेश में क्रोमियम निकला। ठीक है। दक्षिण अमेरिका से एक समुद्री मील के बराबर होता है। तो आपका दक्षिण अमेरिका एक समुद्री मील के बराबर होता है। क्रोमियम निकलता है। क्रोमियम सबसे अधिक कहाँ निकलता है? तो विश्व में सबसे अधिक क्रोमियम दक्षिण अफ्रीका में निकलता है। एक समुद्री मील के बराबर होता है। तो एक समुद्री मील के बराबर होता है आपका 1852 मीटर। कितना होता है? 1852 मीटर। क्वेश्चन नंबर देखते हैं अगला। विश्व और एशिया की छत कहा जाता है। तो प्रमीर के फटार को विश्व और एशिया की छत कहा जाता है। जनसंख्या की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा नगर कौन सा था? आपका मेक्सिको सिटी। कौन सा है? मेक्सिको सिटी जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा नगर है भाई विश्व का। 7 पर्वतों वाला नगर कहा जाता है। तो 7 पर्वतों वाले नगर को रोम कहा जाता है। किसे कहा जाता है? रोम को 7 पर्वतों वाला नगर कहते हैं। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, सबसे अधिक घनी आबादी वाले सार्क देश कौन से? तो बांग्लादेश है ना, वो सबसे अधिक घनी आबादी वाला सार्क देश है। कौन सा है? बांग्लादेश। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं, वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली गैस कौन सी है? तो वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली गैस नाइट्रोजन है, जो 78% है। कितनी है? 78% है नाइट्रोजन भाई। विश्व में सर्वाधिक ऊंचा टावर कौन सा था? आपका पेट्रोनस का टावर है, जो मलेशिया में है भाई। कौन सा है? पेट्रोनस का टावर है, जो मलेशिया में भाई। कहाँ पर है? मलेशिया में। विश्व का सबसे ऊंचा टावर। विश्व का सबसे बड़ा बंदरगाह, तो विश्व का सबसे बड़ा बंदरगाह आपका न्यूयॉर्क में है। कहाँ पर है? न्यूयॉर्क में सबसे बड़ा बंदरगाह है। कहाँ है? न्यूयॉर्क में। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, राजाओं की घाटी। तो राजाओं की घाटी स्थित आपकी मिस्र में। कहाँ पर स्थित है? मिस्र में आपके राजाओं की घाटी स्थित है भाई। राष्ट्रीय पर्यावरण माह प्रति वर्ष मनाया जाता है आपकी 19 नवंबर से 18 नवंबर तक। कब मनाया जाता है? 19 नवंबर से 18 नवंबर तक राष्ट्रीय पर्यावरण माह मनाया जाता है भाई। विश्व का सबसे गहरा और बड़ा महासागर कौन सा था? विश्व का सबसे गहरा और बड़ा महासागर प्रशांत महासागर है। कौन सा है? गहरा और बड़ा महासागर प्रशांत महासागर है। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा? तो भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह मुंबई है। कौन सा है? नवा है सेवा। कौन सा है? नवा सेवा आपका मुंबई में। भारत का सबसे बड़ा गहरा बंदरगाह, सबसे बड़ा गहरा बंदरगाह कौन सा था? आपका विशाखापट्टनम। कौन सा है? विशाखापट्टनम भारत का सबसे गहरा बंदरगाह है। प्राचीन भूगोल का जनक किससे कहा जाता है? प्राचीन भूगोल का जनक हेकेटियस को कहा जाता है। हेकेटियस को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? हेकेटियस को कहा जाता है प्राचीन भारत के भूगोल का जनक। सबसे लंबा रेल मार्ग कौन सा है? तो सबसे लंबा रेल मार्ग ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग है। कौन सा है? ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग है सबसे लंबा रेल मार्ग। ज्वार भाटा किसके कारण उत्पन्न होता है? तो ज्वार भाटा चंद्रमा और सूर्य के कारण उत्पन्न होता है।
चंद्रमा सूर्य के गुरुत्वाकर्षण के कारण उत्पन्न होता है ज्वार-भाटा। किसके कारण? चंद्रमा और सूर्य के गुरुत्वाकर्षण के कारण। सबसे छोटा महासागर कौन सा है? तो सबसे छोटा महासागर अंटार्कटिक महासागर है। कौन सा है? अंटार्कटिक महासागर सबसे छोटा महासागर। कौन सा है? अंटार्कटिक महासागर सबसे छोटा महासागर है। विश्व मौसम विज्ञान संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? जेनेवा में। कहाँ स्थित है? जेनेवा में स्थित है विश्व मौसम विज्ञान संगठन। विश्व का सबसे व्यस्तम व्यापारिक नदी कौन सी है? तो राइन नदी विश्व की सबसे व्यस्तम व्यापारिक नदी है। कौन सी है? राइन नदी। एशिया की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो एशिया की सबसे लंबी नदी आपकी यांगिस्टी ज्ञान है। कौन सी है? यांगिस्टी ज्ञान है। भारत का सबसे पहला जल विद्युत कारखाना स्थापित किया गया तो दार्जिलिंग पश्चिम बंगाल में। कहाँ पर? दार्जिलिंग पश्चिम बंगाल में भारत का पहला जल विद्युत कारखाना स्थापित किया गया। कहाँ पर? दार्जिलिंग पश्चिम बंगाल में भाई। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। ज्वालामुखी उजागर छिद्र क्या खाया जाता है? तो क्रिकेट। कौन खाया जाता है? क्रिकेटर खाया जाता है। किसे खाया जाता है? क्रिकेटर खाया जाता है। हीरा की खान आपकी किब्रेले आपकी दक्षिण अफ्रीका में। कहाँ पर है? किब्रेले दक्षिण अफ्रीका में। सोने की खान आपका जोहान्सबर्ग दक्षिण अफ्रीका में। कहाँ पर है? जोहान्सबर्ग दक्षिण अफ्रीका में। एशिया की क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा देश कौन सा है? तो एशिया में सबसे छोटा देश मालदीव। कौन सा है? मालदीव है भाई। नील नदी का उद्गम स्थल विक्टोरिया झील है। कौन सा है? विक्टोरिया झील है। नील नदी का उद्गम स्थल विक्टोरिया झील। संसार में दिन और रात के बराबर कब होते? तो क्रमशः 21 मार्च को आपके दिन और रात आपके 23 सितंबर 21 मार्च और 23 सितंबर को दिन और रात बराबर होते हैं। दो जबरू के बीच के समय अंतर रहता है तो 12 घंटा और 26 मिनट का। कितने का? 12 घंटा और 26 मिनट का। दो देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी को क्या कहते हैं? दो देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी को क्या कहते हैं? गोरे कहते हैं। क्या कहते हैं? गोरे कहते हैं। क्या कहते हैं? गोरे कहते हैं। अखबारी कागज का उत्पादन देश कौन सा था? अखबारी कागज का उत्पादन देश कनाडा है। कौन सा भाई? कनाडा। भारत में सबसे पहले तेलकूप था तो डिगबोई आसाम में था तेलकूप। कहाँ पर था? डिगबोई आसाम में था तेलकूप। ये भी क्वेश्चन वेरी मोस्ट आसाम राइफल दिल्ली भर्ती के लिए। सूर्य का आंतरिक भाग कौन सा? तो आंतरिक भाग आपका फोटोस्फीयर है। कौन सा है? फोटोस्फीयर है। अक्षांश रेखाओं की कुल संख्या आपकी 180 है। कौन सी है? 180 है। देशांतर रेखाओं की कुल संख्या तो 360 है। देशांतर रेखाओं की कुल संख्या 360 है। भारत का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा था? मध्य अंडमान द्वीप है भारत का सबसे बड़ा द्वीप। कौन सा है? मध्य अंडमान द्वीप। भारत का सबसे बड़ा जबर नदमुख स्थित है तो हुगली नदी पर स्थित है। हुगली नदी के मुहाने पर स्थित है भारत का सबसे बड़ा आपका नदमुख। सबसे अधिक पानी सोखने वाली मिट्टी कौन सी? तो आपकी दोमट मिट्टी सबसे अधिक पानी सोखने वाली मिट्टी है। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। सिजगी क्या है? तो सिजगी आपकी सूर्य और पृथ्वी चंद्रमा की एक सीधी रेखा। सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा का एक सीधी रेखा में होना आपका सिजगी कहलाता है। डायमंड रिंग की घटना किस समय की होती? तो सूर्य ग्रहण के समय आपका डायमंड रिंग की घटना होती थी भाई। पृथ्वी सूर्य की सबसे अधिक दूरी कब थी? तो 4 जुलाई। पृथ्वी और सूर्य की सबसे अधिक दूरी कब होती है? 4 जुलाई को होती है भाई। पृथ्वी सूर्य के बीच सबसे निकट कब होता है? तो 3 जनवरी को पृथ्वी और सूर्य के सबसे निकटतम बीच होता है। पृथ्वी अपने अक्ष पर किस दिशा में घूमती है? तो पृथ्वी अपने अक्ष पर पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है। कब घूमती है? पश्चिम से पूर्व की ओर। दिन व रात होने के कारण क्या होता है? तो पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमना दिन और रात का कारण है भाई। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। भूक्षल तल भू अक्षय तल का झुकाव कितना होता है? तो 66 आपका 66 डिग्री। कितना होते हैं? 66 डिग्री। सूर्य सौर मंडल का केंद्र है और पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है। ये सर्वप्रथम किसने लगाया था? आपका कोपरनिकस ने आपने बताया था कि सूर्य सौर मंडल का केंद्र है और पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है। किसने कहा था? कोपरनिकस ने। सर्वप्रथम पृथ्वी की त्रिज्या किस वैज्ञानिक ने मापी थी? तो आपकी सर्वप्रथम पृथ्वी की त्रिज्या आपका इरोटोस्थनीज ने। किसने? इरोटोस्थनीज ने नापी थी। चंद्रमा पृथ्वी एक परिक्रमा कितने समय में लगता है? तो 27 दिन 8 घंटे में चंद्रमा एक परिक्रमा पृथ्वी पर लगा देता भाई।
ज्वार भाटा की स्थिति सबसे अधिक प्रभाव किसका, तो चंद्रमा का। इसका सबसे अधिक प्रभाव किसका, चंद्रमा का। ज्वार भाटा उत्पन्न करने में सबसे अधिक प्रभाव पड़ता है। ज्वार भाटा किसके कारण, तो चंद्रमा सूर्य के अपकेंद्र एवं आकर्षण बल के कारण, अपकेंद्र और आकर्षण बल के कारण। चंद्र ग्रहण कब होता है, जब पूर्णिमा को दिन होता है तो चंद्र ग्रहण होता है। सूर्य ग्रहण कब होता है, अमावस्या को सूर्य ग्रहण होता है। कौन सा खगोलीय पिंड रात की रानी का कहा जाता है, तो चंद्रमा की नंगी आंखों द्वारा किस, अच्छा, कौन सा खगोलीय पिंड को रात की रानी कहा जाता है, चंद्रमा को। किसे कहा जाता है, चंद्रमा को कहा जाता है। नंगी आंखों द्वारा किस ग्रह को देखा जा सकते हैं, तो शनि ग्रह को आपको नंगी आंखों द्वारा देख सकते हैं। यूरेनस की खोज किसने की, तो यूरेनस की खोज आपकी ऑस्ट्रेलिया ने की थी, ऑस्ट्रेलिया ने की थी। सूर्य ग्रहण का क्या कारण है, चंद्रमा के सूर्य और पृथ्वी के बीच में आ जाने के कारण सूर्य दिखाई नहीं देता, इस कारण सूर्य ग्रहण होता है भाई। चंद्र ग्रहण कैसे होता है, जब पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा के बीच में तो पृथ्वी की छाया चंद्रमा पर पड़ती है, जिससे चंद्रमा दिखाई नहीं देता, तो ये आपका होता है चंद्र ग्रहण। सौंदर्य देव, तो सौंदर्य देव किस ग्रह को कहा जाता है, तो आपको शुक्र ग्रह को सौंदर्य का देव कहा जाता है। पृथ्वी की तरह किस ग्रह का जीवन व्यवस्था संभव है, तो मंगल ग्रह पर जीवन व्यवस्था संभव है। बृहस्पति ग्रह की खोज किस वैज्ञानिक ने की, तो बृहस्पति ग्रह की खोज आपके खगोलीय वैज्ञानिक ने की थी। किसने, खगोलीय। कौन सा ग्रह पर हरा प्रकाश उत्सर्जित करता है, तो वरुण ग्रह हरा प्रकाश उत्सर्जित करता है। कौन सा, हरा ग्रह। सी ऑफ द ट्रिनिटी कहाँ स्थित है, चंद्रमा पर स्थित है, सी ऑफ द ट्रिनिटी। चंद्रमा के प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में आपके कितना टाइम लगता है, ये समय कितना टाइम लगता है, 2 सेकंड से भी कम चंद्रमा का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में। किस आकाशीय पिंड को पृथ्वी का पुत्र कहा जाता है, चंद्रमा को आकाशीय पिंड को पृथ्वी का पुत्र कहा जाता है। हेली धूमकेतु का आवर्तकाल कितना होता है, हेली धूमकेतु का आवर्तकाल 76 वर्ष होता है। कितना होता है, 76 वर्ष होता है। मंगल और बृहस्पति ग्रहों के मध्य सूर्य की परिक्रमा करने वाले पिंडों का कहते तो आपको रुद्र ग्रह, क्या कहता है, रुद्र ग्रह। पूर्ण सूर्य ग्रहण के समय सूर्य का कौन सा भाग दिखाई देता है, किरीट भाग दिखाई देता है। कौन सा, किरीट भाग। एक कैलेंडर वर्ष में अधिकतम कितने ग्रहण होते हैं, तो एक कैलेंडर वर्ष में अधिकतम 7 ग्रहण होते हैं। कितने होते हैं, 7 ग्रहण होते हैं भाई। पृथ्वी और सूर्य की औसतन दूरी कितनी होती है, पृथ्वी और सूर्य की औसतन दूरी लगभग आपकी 150.160 डिग्री, ठीक है ना, ये होती है। सूर्य का पददीप्ति सतह का क्या कहते हैं, तो प्रकाश मंडल, क्या कहते हैं, प्रकाश मंडल कहते हैं। सूर्य का व्यास पृथ्वी के व्यास से कितना गुना, तो 110 गुना ज़्यादा है भाई, 110 गुना ज़्यादा है भाई। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। आकार के अनुसार ग्रहों को घटताक्रम, तो बृहस्पति शनि अरुण वरुण पृथ्वी शुक्र मंगल बुध। सबसे छोटा हो गया बुध, सबसे बड़ा हो गया बृहस्पति। बृहस्पति ग्रह को सूर्य तक एक परिक्रमा करने में लगभग कितना समय लगता है, तो 12 वर्ष का समय लगता है बृहस्पति ग्रह को सूर्य की एक परिक्रमा करने में। मंगल ग्रह को सूर्य की परिक्रमा करने में कितना समय लगता है, तो 687 दिन। कितना समय, 687 दिन। पृथ्वी की बनावट के आकार में किस ग्रह का समान है, तो शुक्र ग्रह के समान है। किस ग्रह के समान है, शुक्र ग्रह। बृहस्पति ग्रह एक विशाल धब्बा है, इस धब्बे की खोज किसने की, किस अंतरिक्ष यान द्वारा की गई, तो पायनियर अंतरिक्ष यान द्वारा की गई। किस द्वारा, पायनियर अंतरिक्ष यान द्वारा। यदि पृथ्वी एवं अंतरिक्ष के बीच में वायुमंडल न हो तो आकाश कैसा दिखाई देगा, काला दिखाई देगा। एक ग्रह के एक दिन का मान और उसका अक्षीय झुकाव पृथ्वी के कितने और झुकाव के तुल्य होता है, तो ये खतन किस ग्रह के लिए कहा जाता है, मंगल ग्रह के लिए कहा जाता है। किसका लिए, मंगल ग्रह के लिए कहा जाता है। वर्ष दिगंतम कहाँ होता है, तो आपका नेचुरल वरुण ग्रह पर होता है। कहाँ पर होता है, वर्ष दिगंतम नेचुरल वरुण ग्रह पर होता है। अगला क्वेश्चन आता है, देशांतर रेखाओं की संख्या कितनी है, तो देशांतर रेखाओं की 360 संख्या कितनी है, देशांतर रेखाओं की 360 संख्या है। एक देशांतर रेखा को पार करने के लिए 2 स्थानों के स्थानीय समय के बीच में अंतर क्या कहलाता है, 4 मिनट का। अंटार्कटिक महाद्वीप का सर्वोच्च पर्वत शिखर कौन सा था, ग्रेट बियर झील। कौन सी है, ग्रेट बियर झील आपकी अंटार्कटिक महाद्वीप का सर्वोच्च पर्वत शिखर है।
अफ्रीका महाद्वीप में सबसे बड़ी झील कौन सी? तो आपका विक्टोरिया झील अफ्रीका महाद्वीप में सबसे बड़ी झील है। कौन सी है? विक्टोरिया झील। जावा और सुमात्रा द्वीप किस देश के? तो आपका इंडोनेशिया द्वीप के जावा और सुमात्रा द्वीप। नदी के अपरतन से बनी स्थलीय कृति को क्या कहा जाता है? आपका गार्ज कहा जाता है। क्या कहा जाता है? गार्जन कहा जाता है, गार्ज। अगला क्वेश्चन देखते हैं, नेपलीज किस सेक्टर में संबंधित स्थलाकृति है? तो आपको कास्ट के संबंधित स्थलाकृति है नेपलीज। किससे संबंधित? कास्ट से संबंधित। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मेघ गर्जन से वायुमंडल की किस परत से होती है? तो सौमंडल में होता है। किस परत में? सौमंडल में। संचार उपग्रह किस वायुमंडल के स्तरों में स्थित है? आयन मंडल में स्थित संचार उपग्रह। व्यापारिक पवनें कहाँ स्थित चलती है? तो व्यापारिक पवनें उष्ण उच्च दाब पर चलती है। किन से पर? उष्ण उच्च दाब पर चलती है। प्रति चक्रवात किस क्षेत्र की कम उत्पन्न होती है? तो भूमध्य रेखीय क्षेत्र पर प्रति चक्रवात कम होता है। अगला क्वेश्चन आता है, विश्व में वार्षिक वर्षा औसतन कितना होता है? 100 डिग्री सेंटीग्रेड, 100 सेंटीग्रेड होता है, 100 सेमी होता है। ठीक है। विश्व की सबसे मीठे पानी की झील कौन सी? था आपको विक्टोरिया झील विश्व की सबसे मीठे पानी की झील है। प्लेट वितनारकी सिद्धांत किस वर्ष प्रस्तुत किया गया? तो 1960 में। किस वर्ष? 1960 में। जलमग्न कैनियन का सर्वाधिक संख्या किस महासागर में? तो प्रशांत महासागर में स्थित जलमग्न कैनियन का सर्वाधिक संख्या। गंभीर सागरीय मैदान का सर्वाधिक विस्तार किस महासागर में पाया जाता है? आपको प्रशांत महासागर में गंभीर सागर का आपका विस्तार पाया जाता है। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। अगला क्वेश्चन आता है आपका, कोयला किस चट्टान से पाया जाता है? कोयला आपकी परतदार चट्टान में पाया जाता है। कौन सा पाया जाता है? परतदार चट्टान में आपको कोयला पाया जाता है। डेक्कन ट्रेप झील किस समूह के कारण, किसके कारण बनता है? तो डेक्कन ट्रेप डीप आपका पूर्व बेस्टा उदार के कारण। किससे? पूर्व बेस्टा उदार के कारण। अंतर सागरीय भूकंपों की उत्पन्न समुद्र की लहरों को क्या कहा जाता है? आपका सुनामी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सुनामी कहा जाता है। जिस ज्वालामुखी में उदार होते रहते हैं उनमें जागृत ज्वालामुखी कहते हैं। क्या कहते हैं? जागृत ज्वालामुखी कहते हैं। विश्व की सर्वाधिक ज्वालामुखी वाला क्षेत्र कौन सा था? आपका फिलिपाइन द्वीप समूह आपका विश्व में सर्वाधिक ज्वालामुखी वाला द्वीप। हिमालय की उत्पत्ति किस भून संरचना से हुई? तो आपका 33 से उत्पत्ति हुई हिमालय की। विश्व में सबसे लंबी पर्वतमाला कौन सी? तो आपका एंडीज पर्वतमाला विश्व की सबसे लंबी पर्वतमाला है। कौन सी है? एंडीज पर्वतमाला विश्व की सबसे लंबी पर्वतमाला है। विनापापोसिस जलप्रपात किस देश में स्थित है? आपका नॉर्वे में स्थित है विनापापोसिस जलप्रपात। स्टॉकहोम एवं गोटनबर्ग के मध्य स्थित नहर का क्या नाम है? तो आपका गोटा। क्या है? गोटा। स्प्रूस फर एवं चीड़ के मुख्य रूप से पाया जाने वाला है तो टैगा वन। कौन सा है? टैगा वन। टैगा वन में पाए जाते हैं। साइबेरिया क्षेत्र में समशीतोष्ण एवं कोनदारी वन को किस नाम से जाना जाता है? टैगा वन के नाम से जाना जाता है। किसे? टैगा वन के। विश्व का सबसे छोटा महासागर कौन सा था? अंटार्कटिक महासागर विश्व का सबसे छोटा महासागर है। महासागरों की सर्वाधिक गहराई कितनी है? तो 11,033 मीटर आपकी 11,033 मीटर आपकी महासागरों की सर्वाधिक गहराई है। हम्बोल्ट जलधारा किस तट पर पाया जाता है? हम्बोल्ट जलधारा दक्षिण अफ्रीका के पश्चिमी तट पर पाया जाती है। किस पर? दक्षिण अफ्रीका के पश्चिमी तट पर। किस महाद्वीप द्वारा उल्हास जलधारा 2 भागों में विभक्त किया गया? तो आपका मेडागास्कर द्वीप द्वारा। किस द्वारा? मेडागास्कर द्वीप द्वारा। एल इनो इफेक्ट किस साथ घनिष्ठ रूप से संबंधित है? विषुवतीय प्रतिधारा के लिए। विषुवतीय प्रतिधारा के लिए। विश्व का सबसे ऊंचा ज्वार कौन सा था? आपका फड़ी की घाटियां विश्व का सबसे ऊंचा ज्वार है। महासागरों में उठने वाली ज्वार भाटा क्या कारण है? तो चंद्रमा का प्रभाव के कारण होता है। ज्वार भाटा की उत्पत्ति के संबंध में आगामी तरंग सिद्धांत प्रतिपादन किसने किया? तो आपका विलियम ब्यूले ने। तो ये आपके टोटल मेरे को लगता है लगभग 1 क्वेश्चन हो चुके हैं आपके। तो ये क्वेश्चन हम कल करेंगे। उससे पहले बताना चाहूँगा 1 क्वेश्चन हो चुके हैं मेरे को लगता है, जहाँ तक 150 के लगभग ये क्वेश्चन हो चुके हैं। तो आपको बता दूं एक क्वेश्चन आप डेली कीजिए और इन सब की एक साथ PDF आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। तो टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कीजिए
और वीडियो को लाइक नहीं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आगे वाली एसएसबी ट्रेड्समैन भर्ती की आपको सबसे पहले और सबसे सटीक जानकारी के साथ प्रत्येक पल की अपडेट आपको एसएसबी भर्ती से रिलेटेड दी जाएगी और एसएसबी का भी आप न्यू बैच स्टार्ट करेंगे। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम मेरे भाई।